Today we start the lesson 5 Moby Dick. One night the men thought they heard mermaids wailing, or perhaps they were ghosts. They were terrified, but Ahab laughed and explained that they had passed a seal colony. This did not comfort the whalers who thought seals were unlucky. The next morning, one of the men fell overboard. वी आर टॉकिंग अबाउट द शिप. वो जो शिप थी पेकोड, वो जा रही थी सी में से, और उसमें जो थे सेलर्स थे, वेलर्स थे. उनमें वेलर्स कौन होते हैं? जो वेल्स जो होते हैं एनिमल, उसको हंट करते हैं, उसके जो हंटर्स होते हैं वो होते हैं वेलर्स. वेलर्स उस शिप में जा रहे थे पेकोड में, और रात को उन्हें कुछ रोने जैसी आवाज़ें आई. तो उन्हें लगा या तो ये मरमेड्स हैं, वो रो रही हैं. मरमेड्स मीन्स जलपरियाँ, या फिर वो घोस्ट्स भी हो सकते हैं, भूत भी हो सकते हैं. वो डरे हुए थे. दे वर टेरिफाइड मीन्स डरे हुए थे. तो आहाब जो था उनका कैप्टन ऑफ द शिप, वो हंसा और उसने एक्सप्लेन किया कि ऐसा कुछ नहीं, हम एक सील कॉलोनी के पास से गुजर रहे हैं. सील एक तरह का सी क्रिएचर होता है, एनिमल, इसलिए ऐसी आवाज़ें आ रही हैं. बट इस बात से भी वेलर्स को कंफर्ट यानी राहत नहीं मिली, क्योंकि उनका मानना था कि जो सील्स होते हैं वो अनलक्की होते हैं, ज़रूर कुछ बुरा होने वाला है. और नेक्स्ट मॉर्निंग उनका एक मैन जो था वो ओवरबोर्ड गिर गया, यानी कि शिप से बाहर गिर भी गया. लेटर वी मेट कैप्टन गार्डिनर्स रैशल. Gardiner's son had been lost while they were hunting Moby Dick, but in his eagerness to pursue the whale, Ahab refused to help look for the boy. इसी बीच सी में उनका जो शिप था पेकवोर्ड, वो एक और शिप था रैशल, जिसके कैप्टन थे गार्डिनर, उनसे मिला. और गार्डिनर वहाँ क्या कर रहे थे? उनका बेटा जो था वो खो गया था सी में. जब वो इससे पहले आए थे मोबी डिक, यानी कि जो बड़ा सा वेल है मोबी डिक, जिसकी सर्च में अभी आहाब आया है, उसी को हंट करने के लिए एक बार पहले जब गार्डिनर आए थे तो उनका बेटा उस वेंचर में वहाँ खो गया था. उसी को ढूंढने के लिए वो दोबारा आए थे. तो जब ये सब मालूम पड़ा तो उसने कुछ इंटरेस्ट नहीं दिखाया गार्डिनर के बेटे को ढूंढने में, क्योंकि वो कहाँ बिज़ी था, वो वेल जो है मोबी डिक, उसी को फिर से ढूंढकर उसे हंट करने के लिए पूरा उसका फोकस उसी में था. सो दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट इन हिज ईगरनेस टू परस्यू द वेल, चेज द वेल, वेल का पीछा करने में वो इतना बिजी था कि उसने रिफ्यूज़ कर दिया, यानी मना कर दिया बॉय को ढूंढने से. किसके बॉय को? गार्डिनर के बॉय को. गार्डिनर कौन थे? रैशल जो शिप थी उसके कैप्टन थे गार्डिनर. We knew Moby Dick was near. Ahab paced the deck constantly. The crew grew more and more uneasy as Ahab's obsession intensified. He wanted to be the first one to sight the whale. बात का एहसास हो गया कि मोबी डिक जो वेल है वो शिप के आसपास ही कहीं है. आहाब पेस्ट द डेक. डेक कौन सी जगह होती है? शिप में जो ऊपर जगह होती है बाहर निकल कर खड़े होने की, उसे कहते हैं डेक. और पेस्ट मतलब चहलकदमी करने लगे डेक पे जाकर आहाब. वाई? जब आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए एक्साइटेड होते हो, आप बैठ नहीं सकते, आप चलना शुरू कर देते हैं. और जो क्रू यानी शिप में बाकी लोग थे वो आहाब को देख करके अनईजी फील कर रहे थे, क्योंकि आहाब का जो ऑब्सेशन था, आहाब की जो इच्छा थी वेल को पकड़ने की, वो और गहराती जा रही थी, इंटेंसिफाइड होती जा रही थी. आहाब वांटेड टू बी द फर्स्ट पर्सन टू साइट द वेल, मीन वेल को देखने वाला पहला पर्सन वो बनना चाहते थे. वी नेक्स्ट मेट द डिलाइट. शी हैड मेट द वाइट वेल एंड हैड बीन बैडली डैमेज्ड इन द एनकाउंटर. इसके बाद वो किससे मिले? डिलाइट, यानी एक और शिप से, जो वाइट वेल से मिला था और बुरी तरह से डैमेज हो चुका था वाइट वेल से मिलने के बाद. विच एवर शिप विल मीट द वाइट वेल, इट विल गेट डैमेज्ड इन द सेम वे, बिकॉज द वाइट वेल वॉज वेरी बिग एंड वेरी violent, and its name was Moby Dick. That night Ahab announced he could smell Moby Dick nearby. He climbed onto the mast and spotted the whale, finally after a long time, and
earned himself the gold coin nailed in the mast. बात आपने ये सबसे बताया कि मुझे एहसास हो रहा है कि मोबी डिक जो है बिल्कुल आसपास है, ये कहकर वो मास्ट यानी शिप पे जो एक क्लॉथ लगा होता है जिससे शिप चलती है, या फिर आप कह सकते हो कि एक फ्लैग लगा होता है उसके ऊपर, वहाँ वो ऊपर जा कर के उसने देखा तो उसे मोबी डिक दिखाई दे गया. सी स्पॉटेड द व्हेल. स्पॉटेड मीन्स दिखाई देना, लोकेट कर लेना कि कहाँ पर व्हेल है. और इस वजह से एक मास्ट पे उन लोगों ने एक गोल्ड कॉइन लगा रखा था कि जो भी फर्स्ट देखेगा उसे ये गोल्ड कॉइन दिया जाएगा. तो आपको ये गोल्ड कॉइन उसने पा लिया. Toward the boats at once, but the whale was underwater. When he finally surfaced, he came up from directly beneath Ahab's boat. Teeth shining in massive jaws. फिर आहब ने क्या किया, बोट लेकर, यानी शिप के अंदर बोट्स होते हैं, बोट लेकर वो निकल पड़ा, शिप से बाहर आ गया अपने बोट में बैठकर, और वेल जो था वो पानी के अंदर छुप गया, अंडर वाटर. और फाइनली वो जब सरफेस पे आया यानी ऊपर आया तो वो कैसा दिख रहा था, उसके टीथ जो है वो शाइन कर रहे थे. मैसिव जॉज मीन्स बहुत ही बड़े और मस्क्यूलर जॉज. जॉज यानी जिस पे टीथ होते हैं हमारे. आया सरफेस पे बिल्कुल आपके बोट के नीचे से. Broke and the men were thrown out into the water. The giant whale rushed at the men, but luckily Starbuck had seen the scene from the peckward. The boat was broken, and the men who were sitting in the boat, they had been thrown into the water. You can see this scene in the picture. And the giant whale rushed at the men. यानी giant whale जो बड़ा सा whale था वो लोगों के पास तेज़ी से जाने लगा. स्टारबक जो पेकवर्ड से सब कुछ देख रहे थे. स्टारबक इज़ अ पर्सन, अनदर व्हेलर हु वाज देयर इन द पेकवर्ड. वो बोट पे नहीं गए थे, वो शिप से ही सब कुछ देख रहे थे. वो जल्दी से शिप को लेकर आए और उन्होंने व्हेल को भगा दिया. और अदर रेस्क्यू बोट्स जो थे उसे उतारा गया वाटर में, ताकि जो लोग इधर उधर वाटर पे गिर गए हैं उन्हें बचाकर ले आया जाए. Swam quickly and Starbuck and the men uneasily kept watch all night. At dawn, the chase intensified. They saw Moby Dick and lowered the boats. Starbuck stayed with the Pequod. ये तो वेल जो है वो चला गया, और स्टारबक और बाकी के जो मैन थे वो पूरी रात नज़र रखते रहे, अनईजीली वॉच करते रहे कि फिर से दिखाई देगा वेल. और एट डॉन, DAWN, डॉन मीन्स अर्ली मॉर्निंग, टाइम ऑफ सनराइज. द चेज इंटेंसिफाइड, यानी कि जो वेल का पीछा करने का उनका था वो उन्होंने और तेज़ कर दिया. वापस से मोबी डिक दिखाई दिया तो फिर बोट्स लेकर सारे लोग निकल पड़े, और स्टारबक अभी भी पेकवर्ड में ही रुके हुए थे. वीडियो वी शैल स्टडी ओनली अप